तौफीक की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट मारा करेंगे उमेर के लिए। उमेर खेलने के लिए तैयार। पहली गेंद पटकी हुई गेंद थी, ऑफ की दिशा में ढकेल दिया है खिलाड़ी इस गेंद के नीचे दौड़ते हुए। एक रन आसानी से मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं। इसी तरह ये 2 रन आसानी से मुकम्मल। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। उमेर ने अपना 2 रनों से खाता खोला और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन। तौफीक अब आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार्ग पर बॉलिंग का काम अंजाम देते हुए। उमेर फील्ड का मुआयना करने के बाद खेलने के लिए तैयार। अग्नि गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट उठा के खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और एक गेंद जाती हुई सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। पहला छक्का आता हुआ उमेर के बल्ले से, बेहतरीन शॉट। इस 6 रन की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ 8 रन। मौलाना यूसुफ साहब और अनीस भाई परदेसी यहाँ पर आ जाए, बैठने का इंतजाम किया गया है। तौफीक आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार्ग पर बॉलिंग का काम अंजाम देते हुए अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट मारा करेंगे उमेर जहराना बल्लेबाजी करते हुए और अंपायर का इशारा आउट। ऑफ की दिशा में खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पे नहीं आई, निचला हिस्सा लगा और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। पहला झटका लगता हुआ साइगाव को उमेर के रूप में 8 के स्कोर पर 8 रन बनाकर उमेर पवेलियन में वापस लौटते हुए पहली सफलता हासिल की। तौफीक ने अपने तीसरी गेंद पर उमेर के रूप में एक छक्का खाने के बाद अच्छा कमबैक किया, बॉलिंग में सफलता हासिल की। अब उमेर की जगह संभालने नए बल्लेबाज अब्दुल गनी। शेखाड़ी के इमाम साहब लुकमान। तौफीक की अगली गेंद खुल के घुमा के खेला है, वहां पर लेग साइड की दिशा में खिलाड़ी इस गेंद के नीचे दौड़ते हुए। एक रन आसानी से मुकम्मल। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन सामने वाले छोर से मना किया। एक ही रन से मुतमईन होना पड़ा। इस 1 रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 9 रन। अब इस पहले ओवर की 2 गेंदें आना बाकी, इस पहले पावर प्ले की 2 गेंदें आना बाकी। तौफीक अब आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार्ग पर। मंसूर फील्ड का मुआयना करने के बाद पहली मर्तबा तौफीक की गेंद का सामना करेंगे। तौफीक फिर से पटकी हुई गेंद थी, लेग साइड की दिशा में ढकेल दिया है, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। पूरा फायदा उठाते हुए पावर प्ले का, गेंद जाती हुई सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 13 रन। 2 अंकों में 13 रन। तौफीक आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार्ग पर दौड़ना स्टार्ट किया, अंपायर को पार किया, विकेटों को पार किया मंसूर के लिए। और यह आसान सा कैच हो सकता था, कैच ड्रॉप होता हुआ, मिसफील्ड होती हुई और 1 रन आसानी से मुकम्मल। 1 रन मिलेगा। इस 1 रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 14 रन। इस पहले ओवर के इख्तिताम पर साइगाव का स्कोर हो चुका है 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने का पूरा मौका था, वहां पर एक शानदार कैच हो सकती थी लेकिन कैच को ड्रॉप किया। एक और सफलता हासिल कर सकते थे तौफीक। अब देखना होगा कि शेखाड़ी के जानिब से दूसरी ओर लेकर कौन आता है। पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर हो चुका है 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी उमेर, जो 8 रन बनाकर पवेलियन में वापस। तौसीफ शेखाड़ी के जानिब से दूसरी ओवर लेकर तौसीफ, अपने कोटे की पहली और इनिंग के जानिब से दूसरी ओवर लेकर तौसीफ। फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए पहला पावर प्ले का ओवर समाप्त होता हुआ
अब खिलाड़ी आहिस्ता आहिस्ता बाउंड्री लाइन पर आते हुए पहली गेंद, दूसरी ओवर की पहली गेंद ओवर द विकेट दाहिने हाथ से मंसूर के लिए। मंसूर खेलने के लिए तैयार। ब्लॉक होल का गेंद था, इस गेंद को कारपेट के सहारे खेला। 1 रन आसानी से मुकम्मल, 2 रन आसानी से मुकम्मल करते हुए इस 2 रन से संतुष्ट होना पड़ा। इस 2 रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 16 रन। तौसीफ अब आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार्ग पर बॉलिंग का काम अंजाम देते हुए मंसूर फील्ड का मुआयना करते हुए, फील्डिंग में कुछ परिवर्तन करते हुए, फील्ड का मुआयना करने के बाद मंसूर खेलने के लिए तैयार। तौसीफ की गेंद का सामना मंसूर, मंसूर तौसीफ, फिर से अच्छी गेंद थी, वहां पर रनआउट का खतरा हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। जोरदार अपील अंपायर पर। सेफ रहे यहां पर, अंपायर का कोई इशारा नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रिस्की रन लेना चाहते थे लेकिन सामने वाले छोर से मंसूर ने मना किया। स्कोर वहीं पर थमा हुआ 16 रन। काफी अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लाइन की गेंद थी। अब तौसीफ आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार पर शेखाड़ी के जानिब से दूसरी ओवर लेकर 4 ओवर का मैच, जिसमें पहला ओवर पावर प्ले का खत्म होता हुआ। इस बीच अब अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट मारा करेंगे मंसूर के लिए। मंसूर खेलने के लिए तैयार। जोरदार अपील अंपायर पर, लेकिन अंपायर मुखित पर इसका कोई असर नहीं। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर थमा हुआ। काफी अच्छी गेंदबाजी मैदान में देखने को मिल रही है तौसीफ के हाथों से। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए तौसीफ द्वारा 3 गेंदें हो चुकी है, स्कोर हो चुका है 16 रन। अब इस दूसरी ओवर की 3 गेंदें आना बाकी। मंसूर तौसीफ की गेंद का सामना करेंगे। एक रन आसानी से चुरा लिया। मौका था लंबी हिट लगाने का, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए मंसूर। एक ही रन से मुतमईन होना पड़ा। इस 1 रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 17 रन। तौसीफ, तौसीफ की अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट मारा करेंगे। लेग स्टंप से बाहर थी, जिसे अंपायर मुकीत ने वाइड करार दिया। इस अतिरिक्त रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ साईगांव का 18 रन। अब्दू, बहुत ही अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लाइन की गेंद थी। इस गेंद को समझ न सके, खुद फॉलो थ्रो में इस गेंद को पकड़ लिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर थमा हुआ 18 रन। अब इस दूसरी ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। तौसीफ की अगली गेंद राउंड द विकेट से मारा कर रहे। अंपायर का इशारा, वाइड बॉल का टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप से काफी बाहर निकली, जिसे अंपायर ने वाइड करार दिया। इस एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 19 रन। लो फुल टॉस गेंद थी, लेग की दिशा में ढकेल दिया है खिलाड़ी, वहां पर मौजूद 1 रन आसानी से चुरा लिया। 1 ही रन से मुतमईन होना पड़ा। इस 1 रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 20 रन। 2 ओवर के इख्तिताम पर साईगांव का स्कोर हो चुका है 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली इस बीच मैदान में। तौसीफ शानदार नपीतुली गेंदबाजी की। अब देखना होगा कि शेखाड़ी के तीसरे गेंदबाज कप्तान किसके कंधों पर जिम्मेदारी देते हैं तीसरे ओवर की शेखाड़ी के जानिब से। साईगांव को एक अच्छी धुएंधार बल्लेबाजी करनी होगी। आने वाले 2 ओवर में एक मजबूत लक्ष्य खड़ा करना होगा। कल हमने यहां पर देखा कि 75 रन का टारगेट था सामने वाली टीम आराठी को। शानदार चेस किया वहां पर आराठी ने मैदान में। 80 रन 4 ओवर में 85 रन भी आसानी से चेस हो सकते हैं इस मैदान पर। बॉलर नेम प्लीज। जैद, कोटे की पहली और इनिंग की जानिब से तीसरी ओवर। पहली गेंद अब्दू के लिए, अब्दू खेलने के लिए तैयार। ओवर द विकेट से मारा करेंगे।
अलोंग द कारपेट लेग साइड की दिशा में खेला है खिलाड़ी, वहां पर मौजूद 1 रन आसानी से मुकम्मल, 1 ही रन से मुतमईन होना पड़ा। इस 1 रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 21 रन। जैद आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म ओवर द विकेट मारा करेंगे। पहली मर्तबा मंसूर जैद की गेंद का सामना करेंगे। जैद की अगली गेंद मंसूर के लिए। अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर निकल के सीधे विकेट कीपर के पास। इस अतिरिक्त की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 22 रन। जैद आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार पर मंसूर खेलने के लिए तैयार। जैद की गेंद का सामना करेंगे। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर थमा हुआ 22 रन। 2 गेंदें, इस तीसरी ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है। आने वाली 4 गेंदों में देखना होगा किस तरीके की बल्लेबाजी मंसूर और अब्दुल दिखाते हैं। मंसूर खेलने के लिए तैयार। अब अगली गेंद जैद की दाहिने हाथ से मंसूर के लिए। मंसूर खेलने के लिए तैयार। काफी अच्छी गेंद थी, मंसूर हिट करना चाहते थे, इस गेंद को समझ नहीं सके। गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर थमा हुआ 22 रन। जैद की अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट मारा करेंगे। मंसूर खेलने के लिए तैयार। दौड़ना स्टार्ट किया, अंपायर को पार किया, विकेटों को पार किया। गेंद करेंगे मंसूर के लिए। फिर से अच्छा हिट करना चाहते थे, गेंद बल्ले पे नहीं आई, निचले हिस्से पे लगी, जिसके कारण 1 ही रन से मुतमईन होना पड़ा। इस 1 रन की मदद से स्कोर अब साइगांव का आगे बढ़ता हुआ 23 रन। अब इस तीसरी ओवर की आखिरी 2 गेंदें आना बाकी। स्कोर काफी धीमा चलता हुआ साइगांव के जानिब से। पटकी हुई गेंद थी, वहां पर उठा के खेला है खिलाड़ी, मौजूद कहा नहीं जा सकता, और इसी तरह ये आसान सा कैच लपक लिया और एक झटका लगता हुआ अब्दू के रूप में साइगांव को 23 के स्कोर पर पहली सफलता हासिल की। जैद ने अपने इस तीसरे और कोटे के पहली ओवर में 5वीं गेंद पर अब्दू आउट होकर पवेलियन में वापस आते हुए अब अब्दू की जगह संभालने नए बल्लेबाज अथर। अब इस तीसरी ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। पहली मर्तबा अथर जैद की आखिरी गेंद का सामना करेंगे। देखना होगा इस आखिरी गेंद पर अथर किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। क्या एक बड़ा हिट लगाते हैं, क्या कारपेट के सहारे से खेलते हैं। जैद एक सफलता हासिल करने के बाद अपने बॉलिंग मार पर बॉलिंग का काम अंजाम देते हुए अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट मारा करेंगे। उठा के खेला है, गेंद हवा में है, गेंद जाती हुई सीधी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट, पूरा फायदा उठाते हुए फुल टॉस गेंद का, आखिरी गेंद का पूरा फायदा उठाते हुए 6 रनों से अपना खाता खोला। इस 6 रन की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ साइगांव का 29 रन। 3 ओवर के इख्तिताम पर पहले बल्लेबाजी करती हुई साइगांव का स्कोर हो चुका है 29 रन। अब शेखाड़ी के जानिब से चौथी और आखिरी ओवर लेकर वलीद। स्कोर हो चुका है 29 रन। वलीद सर रिस्पेक्ट देते हुए शेखाड़ी के खिलाड़ी मौलाना लुकमान साहब की दुआ यहां पर आहिस्ता आहिस्ता कबूल होती हुई अपने टीम के लिए। हमारे शेखाड़ी के इमाम साहब हमारे दोस्त है, वो कोटे की पहली और इनिंग के जानिब से चौथी और आखिरी ओवर लेकर वलीद। अब पहली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट मारा करेंगे मंसूर, जो अभी तक क्रीज पर मौजूद खेलना चाहते थे। गेंद बल्ले पे नहीं आई। फिलहाल अपना फॉर्म तलाशते हुए मंसूर 1 ही रन से मुतमईन होना पड़ा। इस 1 रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 30 रन। अब देखना होगा कि आने वाले लास्ट आखिरी 5 गेंदों में किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं मैदान में मौजूद अथर और मंसूर।
एक अच्छा हिट लगाने होंगे, 45 से 50 रन एटलीस्ट बनाने होंगे। अब अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट मारा करेंगे। पटकी हुई गेंद थी, उसी दिशा में खेला है जिस दिशा में पहली दफा खेला था, और ये आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ, इजी और शानदार कैच हो सकता था, लेकिन ये कैच ड्रॉप होता हुआ एक जीवन दान के रूप में अथर 1 रन से मुतमईन होना पड़ा। इस 1 रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 31 रन, लॉट्स ऑफ 2 विकेट्स। वलीद अब आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार पर एक सफलता हासिल कर सकते थे, लेकिन खिलाड़ी ने इस कैच को ड्रॉप कर दिया। अब अगली गेंद कैच हो सकता है आसान सा, और इसी तरह और एक कैच ड्रॉप होता हुआ अब मंसूर जीवनदान के रूप में एक आसान सा कैच विकेट कीपर के हाथों से छूटता हुआ। 2 गेंदों पे 2 सफलता हासिल करने वाले ही थे कि 2 कैचेस छूटती हुई। एक रन आसानी से चुरा लिया। इस 1 रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 32 रन। आखिरी ओवर की 3 गेंदें आना बाकी, स्कोर हो चुका है 32 रन। काफी अच्छी नपीतुली गेंदबाजी करते हुए सर वलीद। अब अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट मारा करेंगे। रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, उठा के खेला है, गेंद जाती हुई सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन छक्का देखने को मिला, बेहतरीन षटकार देखने को मिला अथर के बल्ले से। पूरा फायदा उठाते हुए मन बना लिया था कि इस गेंद पर रिवर्स शॉट खेलेंगे, और उसी दिशा में सक्सेस होते हुए इस 6 रन की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ 38 रन। अब इस आखिरी ओवर की लास्ट 2 गेंदें आना बाकी। अब आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार्ग पर वलीद। वलीद गेंद करेंगे अतर के लिए, अतर खेलने के लिए तैयार। अच्छी गेंद थी वहां पर, 1 रन आसानी से चुरा लिया। 1 रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 39 रन, 39 रन। वलीद सर, वलीद की अगली गेंद, आखिरी गेंद मंसूर के लिए। मंसूर खेलने के लिए तैयार, उठा के खेला है, गेंद हवा में है, गेंद जाती हुई सीधी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट मंसूर के बल्ले से देखने को मिला, कुछ महंगे साबित होते हुए वलीद सर। इस 6 रन की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ साइगांव का 45 रन। इस 4 ओवर के इख्तिताम पर पहले बल्लेबाजी करती हुई साइगांव ने 45 रन बनाए हैं। शेखाड़ी को अगर मैच जीतना है तो 4 ओवर में 46 रन बनाने होंगे। पहले 3 गेंदों में काफी अच्छी गेंदबाजी की, 2 कैचेस ड्रॉप होते हुए उनकी गेंदबाजी पर, उसके बाद आने वाली 3 गेंदों पर महंगे साबित होते हुए मंसूर जो सलामी बल्लेबाज के रूप में गए थे, 12 गेंदों में 20 रन बनाए, और अथर ने 4 गेंदों में 14 रन बनाए। इसके बाद होने वाला मुकाबला रनवेली और कोकन 11 श्रीवर्धन।
हमारे आफ्ताब स्पोर्ट्स क्लब के कप्तान वसीम साहब खतीब यहाँ पर तशरीफ लाते हुए मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कमेंट्री बॉक्स में आकर बैठने का इंतजाम किया गया है। साइगाव ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अब 4 महदूद ओवर में 45 रन बनाए हैं और 46 रनों का टारगेट रखा है, 46 रनों का लक्ष्य रखा है सामने वाली टीम शेखाड़ी पे। अब देखना है कि शेखाड़ी किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। साइगाव के कप्तान अपनी फील्ड जल्द से जल्द सजा ले। शेखाड़ी के सलामी बल्लेबाज आहिस्ता आहिस्ता मैदान पर जाते हुए। तौफीक और सुफियान। शेखाड़ी के जानिब से सलामी बल्लेबाज तौफीक और सुफियान। स्ट्राइक पर है सुफियान और नॉन स्ट्राइक पर है तौफीक। इसके बाद होने वाला मुकाबला रनवेली और कोकन 11 श्रीवर्धन। दोनों कप्तान प्लीज यहां पर कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, टॉस उछालना है। इसके बाद होने वाला मुकाबला रनवेल और कोकन 11 श्रीवर्धन। साइगांव पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर में 45 रन बनाते हैं और 46 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है शेखाड़ी के सामने। शेखाड़ी के जानिब से सलामी बल्लेबाज के रूप में सुफियान और तौफीक। साइगांव के जानिब से पहली ओवर लेकर फैयाज। कोटे की पहली और इनिंग के जानिब से पहली ओवर लेकर छोटा रन अप। पहला ओवर पावर प्ले का देखना होगा कि शेखाड़ी के बल्लेबाज पावर प्ले में कितना फायदा लेते हैं। पहली गेंद राइट अम राउंड द विकेट मारा करेंगे। फुल टॉस गेंद थी, लो फुल टॉस गेंद थी, वहां पर ढकेल दिया लेग की दिशा में। 1 रन आसानी से मुकम्मल, दूसरे रन के लिए लौटे हैं और इसी तरह ये 2 रन आसानी से मुकम्मल करते हुए 2 ही रन से मुतमईन होना पड़ा। इस 2 रन की मदद से स्कोर शेखाड़ी का होता हुआ 2 रन। सुफियान 2 रन से अपना खाता खोलते हुए और टीम का स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 2 रन। 46 रन का पीछा करती हुई शेखाड़ी। फैयाज की अगली गेंद दाहिने हाथ से राइट अम राउंड द विकेट मारा करेंगे। सुफियान के लिए आगे आके खेलना चाहते थे, उठा के खेला है खिलाड़ी। इस गेंद के नीचे कुछ कहा नहीं जा सकता और इसी तरह ये आसान सा कैच लपक लिया। पहला झटका लगता हुआ सुफियान के रूप में शेखाड़ी को 2 के स्कोर पर 2 रन बनाकर पवेलियन में वापस आते हुए पहली सफलता हासिल की फैयाज ने सुफियान के रूप में 2 के स्कोर पर। अब सुफियान की जगह संभालने नए बल्लेबाज तौसीफ। उधर है वो। अब दोनों भाई की जोड़ी इस मैदान पर तौफीक और तौसीफ। फैयाज अब आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार पर पहली सफलता हासिल की सुफियान के रूप में।
तौसीफ पहली मर्तबा फैयाज की गेंद का सामना करेंगे, फील्ड का मुआयना करते हुए अब खेलने के लिए तैयार। अब अगली गेंद फैयाज की दाहिने हाथ से राइट आर्म राउंड द विकेट मारा करेंगे तौसीफ। तौसीफ खेलने के लिए तैयार। एक रन आसानी से चुरा लिया। इस एक रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ शेखाड़ी का 3 रन। फैयाज अब आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार पर बॉलिंग का काम अंजाम देते हुए फैयाज पहली मर्तबा गेंद करेंगे तौसीफ को। एक रन आसानी से चुरा लिया जब तक ये खिलाड़ी इस गेंद को फील्ड करता। एक रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 4 रन। पावर प्ले का ओवर है। इस पावर प्ले में अभी तक कोई भी बड़ा हिट देखने को नहीं मिला शेखाड़ी के जानिब से। फैयाज की अगली गेंद दाहिने हाथ से राइट आर्म राउंड द विकेट मारा करेंगे तौसीफ के लिए। तौसीफ घूम कर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पे नहीं आई, इस गेंद को समझ नहीं सके। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर थमा हुआ 4 रन। फैयाज आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार पर। फैयाज की अगली गेंद दाहिने हाथ से तौसीफ के लिए। तौसीफ खेलने के लिए तैयार। अलोंग द कारपेट खेला है, वहां पर मिस फील्ड होती हुई गेंद जाती हुई सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। खिलाड़ी मिस करते हुए इस गेंद को और गेंद जाती हुई सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रन। इस 4 रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 8 रन। पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर हो चुका है शेखाड़ी का 8 रन। अब जीत के लिए बनाने होंगे 18 गेंदों में 38 रन। अब देखना होगा साइगांव के जानिब से दूसरी ओर लेकर कौन आता है। दूसरी ओर लेकर साइगांव के जानिब से मंसूर अपने कोटे की पहली और इनिंग के जानिब से दूसरी ओर लेकर जीत के लिए बनाने हैं शेखाड़ी को 18 गेंदों में 38 रन। पहले पावर प्ले के बाद फील्ड बाउंड्री लाइन तक सजती हुई, खिलाड़ी बाउंड्री लाइन तक जाते हुए। मंसूर गेंद करेंगे तौफीक के लिए। तौफीक पहली मर्तबा मंसूर की गेंद का सामना करेंगे। स्ट्राइक पर है तौफीक और नॉन स्ट्राइक पर है तौसीफ। मंसूर की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट से मारा करेंगे। मंसूर ने दौड़ना चालू किया, अंपायर को पार किया, विकेटों को पार किया, पटकी हुई गेंद थी। इस गेंद को समझ न सके, गेंद का ऊपरी हिस्सा लगा, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। इसी तरह झटका लगता हुआ, दूसरा झटका लगता हुआ तौफीक का शेखाड़ी को। पहली गेंद पे मंसूर ने सफलता हासिल की तौफीक के रूप में। अब तौफीक की जगह संभालने नए बल्लेबाज अहमद। जीत के लिए बनाने होंगे 17 गेंदों में 38 रन। इसके बाद होने वाला मुकाबला रनवेली और कोकन 11 श्रीवर्धन। मैं दोनों कप्तान से इल्तिमास दरख्वास्त रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहां पर कमेंट्री बॉक्स में आ जाए टॉस के लिए।
मंसूर पहली गेंद पे सफलता हासिल करते हुए कॉन्फिडेंस आता हुआ। अब अगली गेंद दाहिने हाथ से राइट आर्म ओवर द विकेट मारा करेंगे पहली मर्तबा अहमद के लिए। अहमद खेलने के लिए तैयार। लेग स्टंप से टप्पा खाने के बाद बाहर की जानिब निकली, जिसे अंपायर परवेज ने वाइड करार दिया। इस वाइड की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 9 रन। मंसूर अब आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार पर बॉलिंग का काम अंजाम देते हुए अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट मारा करेंगे। अहमद के लिए पटकी हुई गेंद थी, जोरदार अपील अंपायर पर। अंपायर परवेज पर इसका कोई असर नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर थमा हुआ 9 रन। अहमद गेंद को मिस करते हुए गेंद को समझ नहीं सके। काफी अच्छी गेंदबाजी मंसूर द्वारा। इसी तरह अगली गेंद टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की जानिब, जिसे अंपायर ने वाइड करार दिया। इस अतिरिक्त रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 10 रन। दोनों बल्लेबाजों के दरमियान हल्की सी बातचीत के बाद अहमद खेलने के लिए तैयार। मंसूर, छोटा रनअप मंसूर का ओवर द विकेट से मारा करेंगे अहमद के लिए। अहमद बल्लेबाजी करेंगे मंसूर की गेंद पर। मंसूर गेंद करेंगे अहमद के लिए। अहमद फिर से पटकी हुई गेंद थी, वहां पर लेग ऑफ स्टंप से बाहर की जानिब निकली। इस अतिरिक्त की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 2 अंकों में 11 रन। मंसूर कुछ अपनी दिशा को भटकते हुए 2 गेंदों पर 2 वाइड एक्स्ट्रा डाल दी उन्होंने, और एक वाइड, तीसरी वाइड, कंटिन्यू 3 वाइड डालते हुए अपनी लेंथ और लाइन दोनों भटकते हुए, अपनी दिशा भटकते हुए गेंदबाजी में इस एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 12 रन। मंसूर अब आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार पर बॉलिंग का काम अंजाम देते हुए अहमद मंसूर की गेंद का सामना करेंगे। मंसूर की अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट मारा करेंगे अहमद के लिए। अहमद खेलने के लिए तैयार। पटकी हुई गेंद थी, लेग की दिशा में ढकेल दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। जब तक के खिलाड़ी इस गेंद को फील्ड कर लेता, 1 रन से मुतमईन होना पड़ा। दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन सामने वाले छोर से तौसीफ ने मना किया। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 13 रन। अब इस दूसरी ओवर की 3 गेंदें आना बाकी। एक अच्छा हिट लगाना होगा तौसीफ को अगर अपने टीम को एक शानदार जीत दिलानी है तो। इसी तरह एक अच्छी नपीतुली गेंदबाजी हमको मंसूर, ओहो हो, बहुत ही अच्छी गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंद, स्लो यॉर्कर लाइन की गेंद। इस गेंद को तौसीफ समझ नहीं सके, लेग की दिशा में खेलना चाहते थे, मिस करते हुए। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर थमा हुआ। अब अगली गेंद दाहिने हाथ से तौसीफ के लिए। तौसीफ खेलने के लिए तैयार। अंपायर पर जोरदार अपील, कोई असर नहीं अंपायर परवेज पर। फिर से मिस करते हुए तौसीफ इस गेंद को समझ नहीं सके, स्कोर वहीं पर थमा हुआ। अब इस दूसरी ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। तौसीफ खेलने के लिए तैयार। मंसूर की गेंद का सामना करना होगा तौसीफ को। तौसीफ, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। 1 रन आसानी से मुकम्मल करते हुए 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। इस 1 रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 14 रन। 2 ओवर के इख्तिताम पर शेखाड़ी का स्कोर हो चुका है 14 रन। अब जीत के लिए बनाने होंगे 12 गेंदों में 32 रन। 12 गेंदे और 32 रन। जीत के लिए 12 गेंदे और 32 रन। कोकन 11 श्रीवर्धन और रणवीर दोनों कप्तान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहां पर कमेंट्री बॉक्स में आ जाए टॉस के लिए। इसके बाद होने वाला मुकाबला बारह गेंदे और 32 रन। शेखाड़ी को अगर यह मैच जीतना है तो 12 गेंदों में 32 रन बनाने होंगे, और साइगाव को यह मैच जीतना है तो काफी अच्छी और नपीतुली गेंदबाजी करनी होगी। जिस तरीके की ये 2 ओवर उन्होंने डाली है, काफी अच्छी और नपीतुली गेंदबाजी डाली है।
बल्लेबाजों को बांधे रखा है। वो हार्ड हिटर बल्लेबाज माने जाते हैं शेखाड़ी के तौसीफ। काफी जहराना बल्लेबाजी करते हैं अपने फॉर्म को तलाशते हुए। साइगांव के जानिब से तीसरी गेंदबाज, तीसरी ओर लेकर उमेर। कोटे की पहली और इनिंग के जानिब से तीसरी ओर लेकर उमेर। अब जीत के लिए बनाने हैं 12 गेंदे और 32 रन। उमेर की पहली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट से मारा करेंगे तौसीफ के लिए। उठा के खेला है, गेंद हवा में है, गेंद जाती हुई सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इस 6 रन की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ शेखाड़ी का 20 रन। अभी तौसीफ की बात चल रही थी कि किस तरीके के बल्लेबाज है वो। एक झाराना, एक आक्रामक रवैया अपनाते हैं। अगर उनका फॉर्म उनके पास हो तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों को धूल चटाते हैं। उमेर ने अपना छोर बदल दिया है। अब पहली मर्तबा ओवर द विकेट से मारा करेंगे तौसीफ के लिए। तौसीफ खेलने के लिए तैयार। अंपायर परवेज का इशारा, वाइड बॉल। एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 21 रन, 21 रन। उमेर अब आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार पर बॉलिंग का काम अंजाम देते हुए अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट मारा करेंगे तौसीफ के लिए। स्लो लाइन की गेंद थी, उठा के खेला है, गेंद जाती हुई सीधी सीमा रेखा पार, षटकार। और एक छक्का देखने को मिला और एक सिक्स देखने को मिला तौसीफ के बल्ले से। इस 6 रन की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ 28, 28 रन। काफी आक्रामक रवैया अपनाते हुए 2 छक्के लगाते हुए वहां पर फिर से पटकी हुई गेंद थी, ऑफ साइड की दिशा में आकर खेलना चाहते थे, लेग साइड की दिशा में ढकेल दिया है। 1 रन आसानी से चुराते हुए 1 ही रन से मुतमईन होना पड़ा। इस 1 रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 29 रन। महंगे साबित होते हुए उमेर 3 गेंदों में महंगे साबित होते हुए 3 गेंदों में 14 रन खर्च करते हुए उमेर। अब देखना होगा कि आने वाली 3 गेंदें किस तरीके की करते हैं वो बल्लेबाज के सामने, और शेखाड़ी के बल्लेबाज किस तरीके की बल्लेबाजी दिखाते हैं आने वाली 3 गेंदों में। मैच किस तरफ जा सकता है देखना होगा। अहमद के लिए पहली मर्तबा उमेर गेंद करेंगे अहमद के लिए। फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए विकेट कीपर साइगांव के अथर। उमेर की अगली गेंद अहमद के लिए पहली मर्तबा। अंपायर से जोरदार अपील और अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। और एक एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 30 रन। अब 9 गेंदे और 16 रन। महंगे साबित होते हुए उमेर। स्कोर हो चुका है 30 रन। उमेर की अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट मारा करेंगे अहमद के लिए। अहमद खेलना चाहते थे लेकिन गेंद विकेट कीपर के पीछे से जाती हुई, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, कुछ कहा नहीं जा सकता। हम अंपायर के फैसले के मुंतजिर रहेंगे। अंपायर का इशारा 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट, एज लग के गेंद जाती हुई सीधे विकेट कीपर के पीछे। इस 4 रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 34 रन। अब 8 गेंदे और 12 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी की वहां पर मैदान में। उठा के खेला है, लेग साइड की दिशा में गेंद जाती हुई सीधी, लंबा हिट, ह्यूज हिट 6 रनों के लिए। 6 रन की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ कैच हो सकती है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद कहा नहीं जा सकता। और यह झटका लगता हुआ अहमद को, अहमद के रूप में शेखाड़ी को। अब जीत के लिए बनाने हैं 6 गेंदों में 7 रन।
अब 6 गेंदे और 7 रन। इस आखिरी ओवर में पहली गेंद पे 6 आया, उसके बाद वाइड बॉल, उसके बाद फिर 6 आया, फिर 1 रन, फिर वाइड आया, उसके बाद 4 रन, उसके बाद 6 रन और 1 विकेट गिरता हुआ। छह गेंदे और 7 रन। अफराज, बॉलर नेम अफराज। अब जीत के लिए बनाने होंगे 5 गेंदे और 7 रन और कंपलसरी चेज होगा। इस टूर्नामेंट का रूल है, कंपलसरी चेज करना होगा। तौसीफ के आउट होने के बाद अब उनकी जगह संभालने के लिए नए बल्लेबाज साहिल। अफराज कोटे की पहली और इनिंग के जानिब से चौथी और आखिरी ओवर लेकर अफराज। कप्तान ने जिम्मेदारी सौंपी। अफराज के ऊपर देखना होगा कि 6 गेंदों में 7 रनों की जरूरत थी, वहां पर पहली गेंद पर सफलता हासिल की। अब जीत के लिए बनाने होंगे 5 गेंदे और 7 रन। 5 गेंदे और 7 रन। फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए मैदान पर अफराज और विकेट कीपर और साहिल पहली मर्तबा अफराज की गेंद का सामना करेंगे। राउंड द विकेट से लो फुल टॉस गेंद थी, अलोंग द कारपेट खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। 1 रन आसानी से मुकम्मल, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 40 रन। अब जीत के लिए बनाने हैं 4 गेंदे और 6 रन। 4 गेंदे और 6 रन। संघर्ष मुकाबला कहा जा सकता है इस तीसरे दिन का पहला ही मुकाबला, रोमांचक मुकाबला। 4 गेंदे और 6 रन। अब अगली गेंद दाहिने हाथ से अयाज की रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, उठा के खेला है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद जाती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए जाओ मत 4 रन मिलेगा। इस 4 रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 44 रन। अब जीत के लिए बनाने होंगे 3 गेंदे और 2 रन। तीन बॉल और 2 रन। अंपायर परवेज का इशारा, वाइड बॉल एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 45 रन। स्कोर लेवल होता हुआ अब 3 बॉल और 1 रन। और इसी तरह ये विनिंग शॉट लगाते हुए कोकन 11 श्रीवर्धन के कप्तान प्लीज यहां पर कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। शेखाड़ी अपना पहला मैच जीतती हुई, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन शेखाड़ी। और साईगांव के लिए बेटर लक नेक्स्ट टाइम।